सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा कि कैदी को जेल में होने के बावजूद इंसानी सलूक और जरूरी तिब्बी सहूलियात का हक हासिल है। अदालत का बानी पीटीआई के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को बानी पीटीआई के इलाज में शरीक रहने की इजाजत दे दी। कहा बानी पीटीआई के इलाज के अखराजात वो या उनके अहले खाना बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से अहले खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात कराने का भी हुक्म दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। अच्छा ऑर्डर पास हुआ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन मैं मुतालिबा करूँगा और अपील करूँगा कि इसको डस्टबिन में आप ना फेंके, इसको इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट कर ले। ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। ये रिलीफ नहीं, ये खान साहब का हक था। हर कैदी का हक होता है, अगर कोई बिल्कुल बदतरीन क्रिमिनल भी हो उसका हक होता है कि उसका इलाज किया जाए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अदालती हुक्म पर अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बेहतरीन ऑर्डर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया है कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने के बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अटकजई ने कहा कि ये रिलीफ नहीं, खान साहब का हक है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत को कमिट किया है। हम कुछ भी नहीं बोलना। उन्होंने कहा मीडिया के साथ हम डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है। अब बानी पीटीआई अस्पताल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जमानत भी दे देनी चाहिए। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज नौरीन नियाजी की मुलाकात कराई जाएगी। सेहत के ऊपर सियासत तो नहीं हो रही, हम तो बहनें हैं, उनकी सेहत पर बात करती हैं। अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है तो बुशरा बीबी पर तो चार्जेस कमजोर हैं, उन्हें तो बहुत पहले रिलीफ मिल जाना चाहिए था। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं की। इस तरह मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान की रिहाई हो, इमरान खान को दीगर जो उसके कानूनी मामलात हैं उसका रास्ता अदालतों से निकलना है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ये बिल्कुल हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद है कि ये रास्ता जो है अदालतों ने ही देना है और अदालतों से ही ये रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल दरामद करने की यकीन दहानी। अदलिया के फैसले को हुकूमती मौक़िफ़ की जीत करार दिया। कहा अदालतें ही वाहिद चैनल हैं जिससे रिहाई का कोई रास्ता बनता है। आज पीटीआई के सेनेटर्स को सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते देखा। पीटीआई को यकीन हो गया है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। वज़ीर आज़म के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरक्स बात करे। तारिक फजल ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है, ऑपोजिशन इसे संजीदगी से ले। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने अदालती फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये एक बड़ी खबर है। कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकिली हो जाए तो बड़ी खबर है। आई थिंक एक बड़ी खबर है क्योंकि इतने अरसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर मुंतकिली वाक़तन हो जाती है तो बड़ी खबर है।
ऑपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी के वफ़द को आज मुलाकात करना थी। मुलाकात की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने ऑपोजिशन चेंबर में महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की थी। JUI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI घेराव के बजाय कानूनी रास्ते अख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा जिसका फैसला मेरिट के मुताबिक आया है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 2546 पॉइंट्स कमी के बाद 1,77,955 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। आलमी बरादरी से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत महदूद सियासी मफादात और अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से हटा नहीं सकते। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बहरास मुलविस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म को मुस्तरद कर दिया। भारत को आइंदा भी किसी भी फौजी मुहिम जोई पर पाकिस्तान के फैसला कौन जवाब से खबरदार कर दिया। ISPR ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म हकाइक मस्क करने की कोशिश है। तारीख को मस्क करने के लिए भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत का मिशन की 100% कामयाबी का दावा ऑपरेशन रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 फौजी तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकाइक नहीं बदल सकते। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन साहनी का कहना है कि जंग को समझने वाले जानते हैं कि जंग पर बनने वाली फिल्में गैर हकीकी खामियों से भरपूर और ज़्यादातर एक तरफा होती हैं। ऐसी फिल्में इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती बढ़ाने और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौज से बेहतर दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। ये तासुर फैलाया जाता है कि भारतीय फ़ौज पर तनकीद नहीं की जा सकती और ऐसा करना भारतीय फ़ौज की तौहीन के बराबर है। परवीन साहनी ने कहा कि असल मसला यह है कि 12 साल से भारतीय शहरियों को तख़यलाती दुनिया में रखा गया और हकीकत समझने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त आ गया है क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और 2029 से पहले हमेशा के लिए मुस्बत तौर पर बदल जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश कटाई और हाजिका के दरमियान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। 1 दहशतगर्द हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों पर फख्र है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी कत्ल व गारत में भारत मुलविस है। कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म की वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ आलमी तहकीकात की पेशकश को आलमी सतह पर पजीराई मिली। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गूगल के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ये एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख़्वाहां हैं।